Hello guys, Cam Show. I'm your host Nishit Dave, and we are back with the India versus South Africa Test match action, Test 2, and we have 23 wickets on day 1. अगर पिच की बात करें तो निहायती बकवास पिच भाई साहब, 23 विकेट एक दिन में गिर रही है। अगर आप टेस्ट मैच खेल रहे हो और आपने बैटिंग की पहले दिन पे आप आउट हो गए, तो क्या आपने कभी अपने जीवन में भी सोचा होगा कि उसी दिन वापस आपको बैटिंग भी मिल जाएगी? अगेन इट हैज हैपेंड, और यही यहाँ पे कहानी खत्म भी नहीं होती। आप वापस भी सेकेंड टाइम भी आउट हो ही गए पहले ही दिन में। तो अगर आप बैटर हो तो आपका काम इस टेस्ट मैच में खत्म हो चुका है। Here's a look at the playing 11 for India. दो चेंजेस किए गए भाई। रवि अश्विन बाहर जाते हैं, जडेजा फिट हो गए हैं, इसलिए ही कम्स बैक इनटू द स्क्वाड। शार्दुल ठाकुर को बाहर निकाला गया, उनकी जगह मुकेश कुमार को लाया गया, विच आई थिंक इज अ वेरी वेरी गुड चेंज। ऑफ कोर्स मैं ये सोच रहा था कि शार्दुल को रखते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, प्रसीद को बाहर निकाल के दे शुड हैव लेट इन मुकेश, बट टीम मैनेजमेंट थॉट कि प्रॉपर 4 फास्ट बॉलर्स के साथ अगर हम जाएंगे तो एडवांटेज होगा, एंड देयर वर एडवांटेजेस डेफिनेटली। बट moving forward, South Africa won the toss, luckily for India, and they elected to bat first. अब यहाँ पे आया मियां मैजिक भाई साहब, 6 विकेट उन्होंने निकाले। साउथ अफ्रीका ऑल आउट फॉर 55। अब दिन में 23 विकेट गिरी है, सारी की तो हम डिस्कस कर नहीं पाएंगे। मैक्सिमम विकेट जो गिरी है वो गिरी है ड्यू टू एक्स्ट्रा बाउंस और वेरिएबल बाउंस इन द पिच। अगर आप एक फॉर एन एग्जाम्पल लेना चाहते हो तो अगर 7 से 8 मीटर की लेंथ पे अगर आपने बॉल डाला है, एक बॉल जाएगा जो ऑलमोस्ट चेस्ट हाइट आ जाएगा, दूसरा बॉल आएगा वो आपके ऑलमोस्ट वेस्ट हाइट आएगा। तो उतना ज्यादा वेरिएबल बाउंस दिख रहा है, वो भी पहले ही दिन पे। तो यस, मोस्ट ऑफ द विकेट्स आर ड्यू टू दैट वेरिएबल बाउंस, बट my favorite of them all in the first innings of South Africa, that Siraj took of Dean Elgar. पहली बात तो डीन एल्गर प्लेइंग हिज लास्ट मैच, एंड जो उन्होंने आतंक मचाया था पहले टेस्ट मैच में, हिज विकेट वाज साइकोलॉजिकली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन टीम, क्योंकि वो एक बार टिक जाते हैं देन ही प्लेज बिग। ऑफ कोर्स अगर सेटअप की बारे में बात करें, सिराज ने 4 डिलीवरीज एंड इवन ऑन ओवर बिफोर दैट सब टू सारे जो बॉल डाले थे वो सब मिडल और लेग की लाइन पे डाले थे। देयर वाज वन डिलीवरी दैट वाज पिच्ड आउटसाइड ऑफ, जहां पे डीन एल्गर अपने 45 डिग्री बैट के साथ कट करना चाहते थे, एंड बिकॉज जब आप इतना टेढ़ा शॉट खेलते हो ऐसी पिच पे, तो देयर आर हाई चांसेस कि आपकी एज लग जाएगी और वो विकेट गिर जाएगा, जो हुआ यशस्वी जायसवाल के साथ भी। बट दैट्स व्हाट हैपेंड विद डीन एल्गर। बट अगेन जैसा कि मैंने कहा, सेटअप मुझे बहुत अच्छा लगा। डीन एल्गर का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है टू प्ले हिज कट एंड गेट हिज रन्स फ्रॉम द लेग साइड फ्लिक। लेग साइड फ्लिक को रोकने के लिए, वहां से रन ना आए उसके लिए, रोहित शर्मा खुद लेग साइड पे खड़े हुए थे इन अ वेरी कैचिंग पोजीशन। उसी के साथ एक लेग स्लिप भी खड़ी हुई थी, एंड वी वर सेविंग रन्स फ्रॉम द लेग साइड। बॉलिंग चल रही थी फुल नेगेटिव लाइन पे, बस वन बॉल दैट सिराज बॉल आउटसाइड ऑफ गॉट हिम द विकेट। बट अगर सिराज की 6 विकेट के बारे में बात करें, व्हाट वाज द स्ट्रेटेजी दैट सिराज टुक आउट व्हिच वाज चेंज फ्रॉम द फर्स्ट टेस्ट मैच? अगर हम डीन एल्गर की विकेट को साइड में रखते हैं, बट द विकेट्स ही गॉट ऑफ द राइट हैंडर्स especially what just based on that 4th to 5th stump line outside off, सारे ही डिलीवरीज ही वाज बॉलिंग। यहाँ पे सिराज ने अपना क्लियर कट माइंडसेट दिखा दिया था कि मैं तो यहाँ पे डालने वाला हूँ, इफ यू वांट टू प्ले यू टेक द रिस्क। मैं कंसिस्टेंटली एक ही बॉल एक ही टप्पे पे डालता रहूंगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि रन नहीं आ रहे हैं, यू गो फॉर द ड्राइव, एंड whenever the batter went for a drive there was a wicket. डेफिनेटली यशस्वी जायसवाल अ स्पेशल मेंशन, क्योंकि काफी अच्छे कैचेस उन्होंने किए अपने फर्स्ट इनिंग्स में। बट सो एस्थेटिक दैट वी वर 55, साउथ अफ्रीका ऑल आउट। मुझे मन में ऐसा लग रहा था कि भले ही पिच डिफिकल्ट है भाई, इंडिया 200-300 तो टाप ही देगी। द वे रोहित शर्मा एंड शुभमन गिल वर प्लेइंग आफ्टर द फर्स्ट इनिशियल विकेट, आई वाज वेरी श्योर कि इंडिया भाई साहब बहुत बड़ी लीड के साथ जाने वाली है। अगेन द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग विकेट आइड से श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर ने देखा हुआ, क्योंकि 3-4 विकेट जब वो आए उसके पहले वो गिर चुकी थी, देयर वाज ऑलरेडी वेरिएबल बाउंस। तो आपको वो बॉल थोड़ा देख के खेलना चाहिए। ऑफ कोर्स इट वाज अ ग्रेट डिलीवरी पिचिंग आउटसाइड ऑफ वेरिएबल बाउंस, जैसा सिराज को विकेट्स मिली सेम उसी लाइन और लेंथ पे बॉल डाला हुआ था, एंड ही गॉट द विकेट। तो ये तो हुआ मोस्ट डिसअपॉइंटिंग विकेट। बट यस, रोहित शर्मा अगेन स्टार्टेड ऑफ ब्रिलियंटली, एक एग्रेसिव स्टार्ट प्रोवाइड किया, एंड ही एक्चुअली लेड डाउन द प्लान ऑन हाउ टू प्ले ऑन दिस पिच। अगर आपको एक लूज बॉल या फुल लेंथ बॉल मिल रहा है, यू हैव टू गो फॉर योर शॉट्स, वरना इस पिच पे भाई साहब रन नहीं बनने वाले हैं। बट दैट्स व्हाट वाज कैरिड आउट फ्रॉम शुभमन गिल एंड विराट कोहली। विराट कोहली ने हमने हमने तभी विराट कोहली को इतना एग्रेसिव देखा ही नहीं है टेस्ट मैच में, बट टुडे ही वाज प्लेइंग हिज शॉट्स।
और वो क्लियर कट स्ट्रेटेजी थी कि इस पिच पे अगर आपको रन्स बनाने हैं तो आपको अपने शॉट्स खेलने पड़ेंगे। बट अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग हैपेंड व्हेन विराट कोहली केम आउट टू बैट। आपने देखा होगा बर्गर जो उनके एक बॉलर है, उन्होंने जब विराट कोहली जस्ट आए थे बैटिंग करने, प्लेड द फर्स्ट बॉल, डिफेंडेड द फर्स्ट बॉल, वो सीधा गया बर्गर के हाथ में और बर्गर ने ये बॉल फेंका है विराट कोहली की तरफ। एंड इवन आई वाज शॉक, और मेरे से ज्यादा शॉक थे सर सुनील गावस्कर। वो बोल रहे हैं आप किसको एग्रेशन दिखा रहे हो, एंड आई कंप्लीटली एग्री विद इट। एग्रेशन दिखाओ, टेस्ट मैच है, देयर इज ऑलवेज इमोशंस राइडिंग हाई इन अ टेस्ट मैच, बट किसको दिखा रहे हो भैया, दैट्स विराट कोहली। ठीक है, अब तो विराट कोहली काफी मेच्योर हो चुके हैं, अब ही इज लाइक द डैडी फिगर इन द टीम, तो इसलिए उन्होंने सिर्फ स्माइल किया और एक दो प्यारे प्यारे शब्द बोले। बट यही अगर वो एग्रेसिव विराट कोहली, यूथ विराट कोहली होते तो भाई साहब धज्जियां उड़ा देते थे। बट मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम दैट, विराट कोहली एंड शुभमन गिल प्लेड अमेजिंगली। जो पार्टनरशिप उन्होंने स्टिच की, दैट वाज वेरी ब्रिलियंट, क्योंकि सारे ही, जैसे मैंने पहले भी कहा, फुल लेंथ डिलीवरीज को वो टारगेट कर रहे थे। दे वर प्लेइंग एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट। अगर आपने देखा होगा सेकंड सेशन में द रन रेट वाज नियर 4 टुवर्ड्स 5, तो हम देख सकते हैं कि काफी तेजी से रन आए थे। एंड अगर सेशन डिवाइड के बारे में बात करें, फर्स्ट सेशन कंप्लीटली टुवर्ड्स इंडिया, क्योंकि 55 पे ऑल आउट कर दिया। अगेन रोहित शर्मा स्टार्टेड आउट वेल। सेकेंड सेशन में हम देख सकते हैं, अगेन आई विल गो विथ इंडिया। अच्छे खासे रन्स बन गए सेकेंड सेशन में, विकेट ज्यादा लूज हुई नहीं, एंड इंडिया वाज स्टिल ऑन द टॉप even after losing 4 wickets in that second session, because India had already taken the lead and we were looking good. पर जैसे ही थर्ड सेशन आता है जहां पे विराट कोहली और शुभमन गिल खेल रहे थे, वहां पे एक और विकेट गिर जाती है। केएल राहुल कम्स आउट। केएल राहुल के भाई बल्ले से रन ही नहीं आ रहे हैं, पहली 18 डिलीवरीज नो रन। और उनको मेरे को भी प्रेशर आ गया था कि भाई ये डक पे आउट ना हो जाए। आई चीयर्ड अ लॉट फॉर दैट वन रन दैट केएल राहुल टुक, बट अगेन टू हिज क्रेडिट इट वाज अ डिफिकल्ट पिच टू प्ले ऑन। और उन्होंने जो बॉल को मारने की कोशिश भी की थी, द अपर कट दैट ही ट्राइड, दैट बाउंस्ड अ लिटिल टू मच, और आखिर में केएल राहुल भी 8 रन पे समाप्त हो गए। सो इन ऑल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल एंड केएल राहुल, 4 बैट्समैन जिन्होंने रन्स बनाए, बाकी के सारे बैट्समैन जीरो। अगर हम बात करें केएल राहुल को साइड में भी रख दे तो सिर्फ 8 रन केएल राहुल ने किए थे। रोहित शर्मा, शुभमन गिल एंड विराट कोहली इज व्हाट हेल्प्ड अस टू रीच दैट 153। 6 बैट्समैन भाई साहब अपने डक पे आउट हो गए हैं, इट इज अ रिकॉर्ड। और ये तो कुछ भी नहीं है, 153 पे जब इंडिया पहुंचा, अच्छे खासे कंफर्टेबल पोजीशन पे लग रहा था। 153 को 4 हमें लग रहा था कि भाई ये 250 तक तो पहुंच ही जाएंगे जिस हिसाब से खेल रहे हैं, बट नहीं, अगली 10 डिलीवरी में 6 विकेट और एक भी रन नहीं। सुपर्ब 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 बैटिंग फ्रॉम इंडियन साइड। और जहां हमने देखा कि जब हम डिबैकल करते हैं, जब हम टूटना शुरू करते हैं, तो पूरी टीम एफर्ट के साथ नीचे गिरते हैं, क्योंकि इंडियन टीम बिलीव्स इन फुल ऑन टीम एफर्ट। अगर हम ऊपर भी जाएंगे तो टीम एफर्ट के साथ नीचे भी गिरेंगे, तो एक क्यों, हम सारे के सारे नीचे गिरेंगे। 6 की 6 विकेट विदाउट स्कोरिंग अ सिंगल रन, 10 बॉलों में समाप्त। And another very important thing to discuss with the coming of the second innings for South Africa is the mental and the psychological advantage that South Africa has. साउथ अफ्रीका ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि पहले ही दिन वो ऑल आउट हो जाएंगे और इंडिया को भी ऑल आउट कर देंगे, और अगले बार उनकी बैटिंग भी आ जाएगी और उसमें भी उनके विकेट्स गिर जाएंगे। अगेन दिस इज टू मच, बट क्योंकि इंडिया ऑल आउट हो गई एंड फ्रॉम अ पोजीशन वेयर इंडिया वाज लुकिंग टू स्ट्रांग, वहां से वो गिर के एकदम से नीचे आ गए, तो ऑफ कोर्स दैट साइकोलॉजिकल एडवांटेज, दैट मोमेंटम हैड शिफ्टेड टुवर्ड्स साउथ अफ्रीका। और वो हमें स्टार्टिंग के थोड़े ओवर्स में भी दिखा। सारे बॉलर्स जो एक बार 55 पे साउथ अफ्रीका की टीम को ऑल आउट करके डगआउट में गए थे कि भाई आज तो अब मैं आराम करूंगा, पैर खोल के ये ऐसे करके बैठूंगा, मैं साउथ अफ्रीका घूमूंगा आज के दिन, पर नहीं, बैटिंग भी करनी पड़ गई और वापस की वापस बॉलिंग भी करनी पड़ गई। यस, so there was a psychological advantage, but India managed to get a few wickets. At the end of the day, South Africa ended for 62 for 3, 36 runs still behind the trade that they have. बट अगर बात करें वापस जो विकेट्स गिरे, अगेन मुकेश कुमार की लाइन एंड लेंथ आर लुकिंग फैबुलस। बस अपने नो बॉल्स वो कंट्रोल कर ले, अदर देन दैट ही इज लुकिंग फैबुलस। और उसके साथ सिराज, जहां से पहली इनिंग खत्म की थी वहां से वापस उन्होंने पिकअप किया है। द वे ही इज जस्ट रिलीजिंग दैट बॉल, और जिस हिसाब से वो रिलीज होके टप्पा खा के आ रही है विद दैट एक्स्ट्रा बाउंस, इट इज लुकिंग ब्यूटीफुल। जसप्रीत बुमराह टुवर्ड्स द एंड वाज लुकिंग अनप्लेएबल। सो यस, डेफिनेटली अगर हम बात करें 23 विकेट एक दिन में गिरी है, तो इसका मतलब ये तो है ही कि भाई साहब पिच घटिया है, सारे के सारे बैट्समैन नल्ले नहीं है।
ये पिच बहुत ही घटिया है। यही टेस्ट मैच अगर इंडिया में हो रही होती तो हमें भर भर के गालियां पड़ रही होती, पर नहीं, क्योंकि ये बाहर फॉरेन कंट्रीज में हो रही है और सीमर्स को विकेट मिल रही है, सो वी आर ऑल हैप्पी कि ये एंटरटेनमेंट है। बट अगेन, as much as we like to see the wickets going down, this is not good for test cricket. So I don't think this kind of pitches should be prepared. आप टेस्ट मैच खेल रहे हो भाई साहब, 5 दिन का टेस्ट मैच जाना चाहिए. Of course, the latest trend has been that 3 days are more than sufficient for the result of the test match. But this kind of pitches are definitely not the ones which where I personally like to see a test match been played on. Again, India 36 runs still to save for that lead. 3 wickets गिर चुके हैं. Stubbs is playing very good, and South Africa is looking reasonably well. Of course, on the day two, I am predicting that they will take on the lead. They will put up a target, but India will win this test match. क्योंकि अच्छी खासी हमने जब 55 पे ऑल आउट किया तब अच्छा खासा हमने एडवांटेज ले लिया था. ऑफ कोर्स वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम इंडिया, क्योंकि इंडिया जब विकेट्स जाना शुरू करता है तो 6 विकेट्स विदाउट एनी रन्स, 10 बॉल्स, एनीथिंग कैन हैपन. आई डोंट थिंक वी कैन स्टीप लोअर देन दैट. तो मेरी एक्सपेक्टेशन उससे तो बेटर ही है. जो होना था वो हो गया है फर्स्ट इनिंग्स में ही. सो यस, pretty positive still for the result of this test match. But that was all for the recap and review of the day one of India versus South Africa test 2. And of course, अगर बात करें एक जनरल टॉपिक के बारे में, आई पर्सनली थिंक टेस्ट मैच भाई साहब एटलीस्ट आप 3 टेस्ट मैचेस रखो एक सीरीज में. और सीरीज शुड नॉट हैव इवन नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस. यहाँ पे कोई फायदा ही नहीं है. दोनों टीम 1-1 करके जीत जाएगी. यहाँ पे थर्ड टेस्ट मैच होती तो एक रिजल्ट आता सीरीज का जहां पे और एक्साइटमेंट बढ़ता. But it is what it is. That was all from our side. We are coming back after a long time covering international cricket. So please like, share, and subscribe to our channel and let us know your thoughts about the pitch and everything else in this test match. I'm your host, Nishit Dave, signing off. Thank you so much.